बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी एक भाई ने केपीके से रब्ता किया, मानसेरा या नौशेरा जहाँ से भी थे। वो ये कहते हैं कि मैं पटवारी से फ़र्द लेने जाता हूँ रिकॉर्ड का, तो पटवारी मुझे फ़र्द नहीं दे रहा। मैंने कई चक्कर लगा लिए, मैंने पैसे भी दे दिए, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा। अब मैंने उनको जो पहला मशवरा दिया वो तो ये दिया कि जनाब आप अपने एसी के पास चले जाएं। हर तहसील का इंचार्ज होता है एसी, जाके उससे बात करें। और उसको भी ये नहीं कहना कि वो आपसे कहे कि अच्छा मुझे दरखास्त लिख दें, आप उसको दरखास्त दें, वो मार्क करे पटवारी की तरफ। नहीं, उससे रिक्वेस्ट करें कि जनाब ये दरखास्त वाला अमल जो है ये 3 माह में मुकम्मल होगा। मेहरबानी करें एक कॉल में लाएं पटवारी को, अपने दफ्तर से कॉल करवा दें, खुद कॉल कर लें, क्योंकि वो भी तो जाहिर है कि पब्लिक के लिए उधर बैठे हैं। वो कॉल करते भी हैं, कर भी सकते हैं, तो उनसे बोलें कि जनाब कॉल करें। मेरा ये राइट है कि मुझे मेरा फ़र्द मिले। मेरा फ़र्द मुझे नहीं दिया जा रहा, आप उसको कॉल करें, मेरा वो फ़र्द आज की डेट में मुझे जारी करे। ये एसी के ऊपर डिपेंड करता है। कई होते हैं वो वाकई पब्लिक की वेलफेयर वेलफेयर के लिए उधर बैठे होते हैं, और कई होते हैं वो सिर्फ नखरे दिखाने के लिए बैठे होते हैं। नखरे वाला हुआ अगर आगे बैठा हुआ तो वो तो कहेगा नहीं दरखास्त लिखें तो मैं कुछ करूंगा। दरखास्त का मतलब है कि 2 महीने 3 महीने मजीद आपके गए इस काम में। अब आ जाएं कि अगर फिर भी आपका काम नहीं हो रहा, तो जनाब पहली तो बुनियादी चीज़ ये समझ लें कि फ़र्द लेना ये आपका बुनियादी हक है। कोई भी पाकिस्तान का शहरी, वो किसी भी शख्स के नाम पे जो भी ज़मीन हो उसका वो फ़र्द ले सकता है। मसलन एक पाकिस्तानी शहरी ये कहता है कि मैंने चेक करना है कि वज़ीर आज़म के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है, वो उसका फ़र्द निकलवा सकता है। चीफ जस्टिस के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है वो फ़र्द निकलवा सकता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम पे क्या है वो फ़र्द निकलवा सकता है। ये अलग बात है, आप ये तहकीक शुरू करें तो हो सकता है आपको कोई उठा के ही ले जाए, लेकिन जो बुनियादी बात आपको बता रहा हूँ वो ये है कि किसी की भी ज़मीन का रिकॉर्ड चेक करना, वो हर पाकिस्तानी का ये राइट है कि वो चेक कर सकते हैं। तो जब आप किसी का चेक कर सकते हैं तो अपना क्यों नहीं कर सकते? आपका वो तो बुनियादी तरीन हकूक में शामिल है। अब आ जाएं कि अगर ये नहीं होता तो जनाब आपके पास ये कैमरा मौजूद है, ये मोबाइल मौजूद है, इसी से आपने इंटरनेट पे सर्च किया, मेरा चैनल अगर आपके सामने आया, मेरा नंबर सामने आया, तो अगर आप केपीके से यहाँ कॉल करके ये डिस्कस कर सकते हैं, तो इसी कैमरा और मोबाइल की मदद से आप जनाब टिकटॉक बनाएं। टिकटॉक से मुराद ये कि सोशल मीडिया पे यही अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं कि जनाब पटवारी के पास ये मेरा चौथा चक्कर है, ये 10वां चक्कर है, इनको मैं पैसे भी दे चुका हूँ, ये मुझे चक्कर पे चक्कर लगवा रहे हैं, ये तजलील कर रहे हैं, और वहीं पटवारी के दफ्तर के बाहर खड़े होके बनाए और उसको टिकटॉक या फेसबुक या यूट्यूब पे अपलोड करें। ऐसी वीडियोस अमूमी तौर पे वायरल हो जाती हैं। अगर बाई चांस आपकी भी ये वायरल हो जाती है तो इंशाल्लाह पटवारी साहब खुद कॉल करेंगे, वो कहेंगे कि जनाब आए आके फ़र्द ले जाएं। अगर एसी के पास गए हैं वो नहीं करता, उसके दफ्तर के बाहर खड़े होके करें इस तरह की रिकॉर्डिंग। हरगिज मेरा ये मतलब नहीं है कि आप किसी को ब्लैकमेल करें, किसी की तजलील करें, लेकिन अगर आपको कोई तंग कर रहा है तो फिर ये आपका भी राइट है। और पाकिस्तान में एक ही पावर रह गई है, और वो पावर है ये सोशल मीडिया की पावर। बाकी तो जो है वो सब कुछ कंट्रोल है, क्या हमारी अदालतें, क्या मीडिया, क्या पुलिस या कोई भी इदारा, कोई भी आज़ादी से काम नहीं कर रहा। लेकिन ये सोशल मीडिया एटलीस्ट है कि इस पे आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, तो अक्सर अक्सर इस पे आपको रिलीफ मिल जाता है। तो अगर आपको कोई इस तरह से तंग कर रहे हैं तो फिर आप भी तंग करने का राइट रखते हैं, यही एक्सरसाइज कर लें।